नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की संक्षिप्त कहानी के माध्यम से ले चलेंगे। ये एक महाकाव्य है जिसमें धर्म, कर्तव्य और युद्ध की गाथा है। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर राज्य से होती है, जहां राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया। उनके पुत्र भीष्म ने अपने पिता की खातिर सिंहासन त्याग दिया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और सिंहासन पर कभी दावेदारी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, ताकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सकें। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद धृतराष्ट्र और पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाकर उसे जीत लिया और 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। कौरवों ने पांडवों को जुए के खेल में बुलाया और छल से उनका राज्य जीत लिया। द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को वनवास भेज दिया गया। पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास बिताया। इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध से पहले अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। युद्ध में भीष्म ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के हाथी की हत्या की अफवाह फैलाई, जिससे दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और कर्णधार थे, युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए। उन्होंने अंतिम समय तक अपना कर्तव्य निभाया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़कर वीरता दिखाई, लेकिन अंत में कौरवों ने मिलकर उन्हें मार डाला। भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों के विरुद्ध वीरता दिखाई और अंत में अपने जीवन का बलिदान दिया। भीम ने दुःशासन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, जो उसने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ली थी। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे पराजित किया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। भीष्म ने शरशय्या पर लेटे हुए युद्ध समाप्ति के बाद प्राण त्यागे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य और सच्चाई का पालन करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महाकाव्य की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।